चैनल जयसवाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो आज हम फिर एक बार लेके आए हैं आपका MS वर्ड का पार्ट 5, जिसमें आप सीखेंगे कि CV कैसे बनाते हैं। ठीक है, CV कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये सब चीज़ें आज हम बहुत ही डिटेल में जानेंगे। और साथ साथ में MS वर्ड के टूल्स का प्रॉपर यूज़ क्या होता है वो भी हम सीखेंगे। जो हमारे प्रीवियस वीडियो रहे थे उसमें हमने एक एक टूल्स का जो भी आप जैसे यूज़ करते हैं, एडिटिंग करते हैं, फिक्सिंग करते हैं, सब कुछ हमने वहाँ पे डिटेल में बताया था। आज उसका यूज़ कैसे करना वो हम जानेंगे। ठीक है, तो अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको एक काम ज़रूर करना है, वीडियो को सबसे पहली बात तो वीडियो का पूरा देखा करें। पूरा देखने का बेनिफिट आपको ये रहेगा कि जो चीज़ें आपकी मिस हो जाती है वो आपको क्लियर हो जाएगी। कुछ चीज़ें आप आधे में छोड़ दे तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आते हैं। तो टूल्स अगर आपको MS वर्ड को अच्छे तरीके से सीखना है, यूज़ कर कैसे करते जानना है, तो आपको हमारे जो भी वीडियो प्रीवियस वीडियो उनको एक एक करके सारे देखने पड़ेंगे, तभी आपको समझ आएगा। वरना आपको समझ नहीं आएगा कि MS वर्ड में प्रॉपर टूल्स कैसे यूज होता है। तो चलिए हम अपना आज का वीडियो पार्ट 5, जिसमें हम आज CV बनाने वाले हैं, तो कैसे बनाना है हम देखते हैं। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको CV एक दिखा देते हैं, जो कि हमारे पास पहले से बनी हुई है। तो ये हमने PDF बना के रखी हुई थी, ये देख सकते हैं। ये एक्चुअल में हमारी CV, तो देख लीजिए कैसे बनता। सबसे पहले CV ऊपर हम लिख देते हैं करिकुलम विटाई। उसके बाद क्या करते हैं, आपका जो भी नाम रहता है नाम लिखेंगे, फिर आपका एड्रेस रहेगा, पूरी डिटेल यहाँ पर रहने। फिर आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव रहता है, वो आप कहीं से भी इंटरनेट से, अगर आपको लिखने में समझ नहीं आता कि हमको कैसे लिखता, आप इंटरनेट से भी इस चीज़ को क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, लिख सकते हो। फिर आपका आता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है, 9th 10th 11th 12th इंटर ग्रेजुएशन जो भी है आपका है, जिस सब्जेक्ट से किया है वो आपको यहाँ पे डिटेल में देना रहता है। इसको देने के बाद नेक्स्ट आपका आता है एडिशनल क्वालिफिकेशन। एडिशनल क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है, स्कूलिंग के साथ साथ आपने अलग से आपने क्या किया। बहुत लोगों ने ITI किया होता है, बहुत लोग और भी सारे, जैसे B.Ed में एंट्रेंस हो गया, पॉलीटेक्निक हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो इस तरीके से अदर में बहुत सारे आपके कोर्सेस आते हैं, तो अब इस तरीके से वहाँ पे डाल सकते हैं। साथ साथ में किस ईयर में कंप्लीट किया, उसका ड्यूरेशन क्या, एनीथिंग। एडिशनल क्वालिफिकेशन के बाद आपका आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस या स्ट्रेंथ, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो पहले एक्सपीरियंस ही डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपीरियंस में कहने का मतलब ये, एक्सपीरियंस आपने कहीं अगर वर्क किया है तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जो भी आप जहाँ भी आप काम किए वहाँ का कितना टाइम किए, वहाँ का डेट भी डाल सकते हैं। शॉर्ट में आप इतना 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 6 ईयर 5 ईयर 10 ईयर जो भी आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे शो कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब आपकी जो है स्ट्रेंथ, ताकत क्या है, आपकी मजबूती क्या है, आप किस चीज़ मतलब क्या बेटर कर सकते हो, आपके अंदर क्या अच्छा है, क्या टैलेंट है आपके अंदर, प्रोफेशनल एटीट्यूड, पंचुअल हैं, और ये सब चीज़ें आपको लिखनी रही। उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल आ जाता है, जो कि यहाँ पे है। तो पर्सनल डिटेल में आप देख ही रहे हैं, आपको अपना पर्सनल डिटेल बनना। फिर डिक्लेरेशन, हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है कि जो भी ऊपर हमारा डेटा भरा गया है वो 100% सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। और साथ साथ में आप अपना नाम लिख देंगे और डेट, और जहाँ के आप आने वाले हैं वो लिख देंगे। तो आपका ये फुल्ली तरीके से CV क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये सब जो हमने इसमें देखिए कलर्स हमने बहुत है लाइट रखा हुआ, बॉर्डर है। और इसमें एक चीज़ मैटर करना, देखिए टेक्स्ट बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा गया है, बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं किया है, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं की है। ठीक, तो ये कैसे बनाते हैं चलिए हम देखते हैं। MS वर्ड पे आते हैं। ओके, डन। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें देखिएगा, सबसे पहले इसमें क्या बॉर्डर लगा हुआ, तो हमने बॉर्डर लगाना आप सभी को बताया है। तो बॉर्डर लगाने हमें कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे हम, यहाँ पे पेज लेआउट पे जाएंगे। और पेज लेआउट पे जाने के बाद यहाँ बॉर्डर का एक ऑप्शन आता है, ये हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी यार दोबारा से हम बता रहे साथ ही साथ में, ताकि आप लोगों का पुराना रिवीजन होता रहेगा। बॉर्डर पे जाने के बाद हम नीचे आते हैं, साथ साथ में हम यहाँ से कोई भी ले सकते हैं। हमें ये बेटर लगा, हमने ये ले लिया, हो गया। उसके बाद हमको यहाँ पे लिखना है, ओ सॉरी ये नहीं लिखना है, क्या लिखना है, ये करिकुलम विटाई। अजीब है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ये हमने लिख तो लिया है, बट इसको मैं एडजस्टमेंट देना है। जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ ये
अंडरलाइन करना है और हाईलाइट भी करना है। तो चलिए हम करते हैं। पहले तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद होम पे आते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। इसका राइटिंग में हम लगाएंगे इसके अपराजिता। इट इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज। और फिर इसका हम साइज, आपको साइज पसंद नहीं आता चेंज भी कर सकते हैं, नो मैटर। इसको सेंटर डालेंगे। ये सेंटर डालने के बाद अब इसमें क्या है, देखो ये बहुत ज़्यादा गैप नहीं, तो इसको हम क्या कर सकते, थोड़ा सा ऊपर कर लेते। तो ऊपर के लिए देखो मार्जिन हमने बताया था, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा करेंगे। अगर ये लैंग्वेज समझ में नहीं आता है तो हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। लाइक एरियल, ये भी सही नहीं है। कुछ स्टैंडर्ड लैंग्वेज लेंगे हम, बेलेम्टी लगा देते हैं, बेलेम्टी की तरह दिस। तो अब ये भी ले सकते हो, बेटर लगेगा। इसको लिखने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे, फिर सब एडिटिंग जो भी करी थी हम हटा देंगे। बट बोल्ड और अंडरलाइन हमको रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपका नाम रहने वाला है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने रखा, पीछे इसमें रखा भी हुआ, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, जो भी आपका मन हो। अब देखो ये नाम हमने यहाँ पे लिखा हो, बट इसको हम क्या करेंगे, पूरा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे हम वही जो बना हुआ है, ये इस तरह से नाम लिख देंगे। अब ये साइज बहुत बड़ा हो गया है, तो हम साइज का सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे साइज कम कर देंगे। ओके, इतना ठीक है। देन एंटर के बाद अब हमको क्या करना है, इसका आपको अंडरलाइन और ये हटा देना, बोल्ड और अंडरलाइन दोनों। अब उसके बाद एड्रेस लिखना है, ये इस तरह से। अब एड्रेस आपका जो भी यहाँ पे फिल कर सकते हो, नो मैटर, जो भी आपका मन हो। हम यहाँ पर डैश कर देते हैं। ऊपर भी हमको एक्चुअल में नहीं लिखना था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हम यहाँ पे जो भी है एड्रेस लिख देंगे। एड्रेस लिखने के बाद हम यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर और यहाँ पे अपना ईमेल अभी फिल करके भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम आई होप आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। अब एड्रेस तो हमने कर दिया, तो एंटर करके अब यहाँ पे एड्रेस थोड़ा डाल देते हैं। एड्रेस में हम कुछ डाल देते हैं, लाइक जो आप सिटी के हैं तो अपना सिटी लिखेंगे, अगर गांव के हैं तो आप गांव का लिखेंगे। आपका क्या है, पोस्ट, जो भी आपका रहेगा आप वो यहाँ पे, हम फिलहाल अपना ही डाले देते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, ये इस तरह से हमने भर दिया। उसके बाद हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे फिल कर देते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर फिल करने के बाद अपना मेल आईडी हम यहाँ डाल देंगे। मेल आईडी आपको स्मॉल लेटर में भरना है। इस तरह से। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक, इसको कंप्लीट करने के बाद ये थोड़ा सा ऑड लग रहा, बहुत अच्छा नहीं, तो हम थोड़ा चेंज करेंगे इसका राइटिंग एक्चुअल में, क्योंकि बहुत अच्छा नहीं है ये। और जब तक आपका टेक्स्ट अच्छा नहीं होगा तब तक तो जब समझ ही रहे हैं, क्योंकि आप सीवी बना रहे नहीं, आप अपने बारे में मेंशन कर रहे हैं कि आप क्या हो एक्चुअल में। ये बेटर लग रहा है, ये अच्छा रखते हैं। बुकमैन ओल्ड अच्छी स्क्रिप्ट है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए हमारा ये ब्लू कलर में हो गया। ब्लू कलर क्योंकि ये लिंक होगा, इसको हम कंट्रोल के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आपका बाय हैंड हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, हम इंसर्ट के पे शेप्स वाले पे जाते हैं। शेप्स पे हम एक सिंगल लाइन ले लेते हैं। अब सिंगल लाइन हमको यहाँ पे खींचनी है या ड्रॉ करनी है, तो इसको हम क्या करेंगे, शिफ्ट बटन प्रेस करके और हम इस तरह से
ड्रॉ कर लेंगे। अभी कहेंगे तो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी बना सकता है, चलिए अच्छी बात है। बट इसमें थोड़ा सा हम एडिटिंग करने वाले हैं। यहाँ से हम थोड़ा इस तरीके से थोड़ा लाइट लाइन या नॉर्मल भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे लेते हो, ठीक है। उसके बाद हमको अब यहाँ से लिखना शुरू करना, तो हम फिलहाल थोड़ा सा और डाउन कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, और इसके बीच में भी थोड़ा हम स्पेस दे देते क्योंकि बहुत पास हो गया है। ओके, अब आपका नेक्स्ट आपका था करियर ऑब्जेक्टिव। तो आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है? CARE करियर ऑब्जेक्टिव, ये अब करियर ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, इसको भी थोड़ा बोल्ड कर लेंगे, इसका थोड़ा साइज हमको बड़ा ही रखना रहेगा, और साथ साथ में अंडरलाइन भी कर देंगे क्योंकि अलग से हमारा दिखेगा, ठीक। इस तरह से एंटर करते हैं। और सॉरी, हमारा अंडरलाइन अभी एक्टिवेटेड, तो इसको हम डिसएक्टिवेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 2 पैरा लगभग छोड़ देंगे हम, 2 वर्ड्स के लिए, और हम लिखना शुरू करेंगे आपका ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं टू वर्क इन ए where I can myself with the opportunities provided by organization and become strong supporting for the ऑर्गेनाइजेशन। अभी देखो हमने ये इतना तो लिख लिया, बट थोड़ा सा इसमें हम चेंज करेंगे। लिख तो लिया, बट ये चीज़ हमें इसके बराबर रखना है। देखिए हमने यहाँ पे देखो किया हो, ये देखो ये क्या बिल्कुल इक्विवेलेंट यानी कि बराबर होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, अब ये रखेंगे, और ये हमारा मार्जिन सेटअप, यहाँ से ये सेटिंग करने वाले हैं। देखिए ये हमने इसको यहाँ से किया, और इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ये देखो बराबर आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद अब फिर इंटर प्रेस करेंगे, हमको फिर से वहीं से लिखना है यहाँ पे। अब तो इसको हम फिर से रिपीट वापस करके हम कहाँ ले जाएंगे, जहाँ पे ये सेट था। सेट करने के बाद नेक्स्ट हमारा आता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अभी देखो अब एक चीज़ में ध्यान रखना, जैसे क्वालिफिकेशन का क्यों क्या कर दिया हमने यहाँ पे स्मॉल लेटर, बट आपको स्मॉल लेटर नहीं रखना है, आपको इसको कैपिटल लेटर ही रखना है, क्योंकि यही दिखाता है कि आप कितने जो है एक्टिव रहने वाले हैं, कि आप छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ये CV एक ऐसा तरीका है जो आपका जो बॉस होता है या आपका इंटरव्यूअर होता है, वो आपकी CV देख के समझ जाता है कि आप कितने पानी में रहने वाले हैं, ये कितने पानी में हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है जो भी है, इसीलिए हमको ये CV क्या होता है बहुत ही केयरफुली बनानी रहती है, ताकि जो सामने का बंदा है, बाकी समझदार आप लोग ही हैं। तो हम कुछ बुलेट्स वगैरह जो कि हमने पहले ही बताया था, तो हम ये यूज़ करते हैं इस तरह से। जिसने बुलेट यूज़ किया, ऑटोमेटिक इंसर्ट। अब हमको यहाँ पे हमने देखो इस तरीके लिखना नहीं लिखना, HIGH हाई स्कूल फ्रॉम, फिलहाल हमने तो यूपी बोर्ड से किया तो हम अपना यूपी बोर्ड ही लिखेंगे, बट आप जिस बोर्ड से भी किए होंगे आप ना यहाँ पे एंटर कर सकते हो, कब किए कब कैसे किए, तो जो भी आपका होगा आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। यहाँ पे एक्चुअली बुलेट लगाने का बेनिफिट ये है कि आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो हमने ये डिज़ाइन लिया हुआ, सिंपल भी है और अच्छा भी लग रहा है।
तो आप चेंज करके भी ले सकते हैं, कोई मैटर नहीं इसका। ओके, इंटरमीडिएट लिखना है हमको, मीडिएट फ्रॉम यूपी बोर्ड इन अभी 2012 तो 14 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, देखो अब देखो ये यहाँ पे ये देखो स्मॉल कैपिटल हो गया, तो ये आपको नहीं करना, ध्यान रखना है। यूनिवर्सिटी तो अब अपने अकॉर्डिंग डेटा ले सकते हो, फिलहाल हम तो ये एक्चुअल डेटा डाल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम यूनिवर्सिटी है, ये तो ये हमारा एकेडमिक क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। और आपके पास अगर इससे भी ज़्यादा क्वालिफिकेशंस हैं तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। ओके, अब हमने जैसे इंटर किया रिपीट आ गया, बट हमको यूज़ नहीं करना, तो बैक स्पेस अगर हम करेंगे तो हमारा हट जाता है। और फिर इसको बैक स्पेस करने अब हमको सेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारा मार्जिन पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, इसको हम फिर वहीं पे लेके जाने वाले हैं बिल्कुल बराबर में। ये जो है आपका मार्जिन, आपका पॉइंट भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आपका आता है एडिशनल, क्या था आपका एडिशनल क्वालिफिकेशंस क्या है एक्चुअली। एडिशनल क्वालिफिकेशंस ये, इसको भी हमको सेम ऐसे ही करना है, बोल्ड कर देना है और अंडरलाइन कर देना है। फिर इसको हम एंटर करेंगे, और ये ध्यान रखना ये अब बिल्कुल बराबर रहेगा, एक भी पॉइंट आप इधर उधर नहीं करेंगे। तो हम यही करते हैं, साथ साथ में रिपीटेड वहीं बुलेट्स का यूज़ करने वाले। देखिए बिल्कुल बराबर हो रहा है। और एक चीज़ अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि इसको हम ओपन, इसमें देखो ये इस तरीके से लगा हुआ है, देखो ये कलर, इसको भी आपको लगाना है। तो हमें क्या करना है, सिंपली हमको यहाँ पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आएंगे और ये देखिए आपको सिलेक्ट बिल्कुल नहीं करना है, और जितना कलर हल्का हो सके उतना ही हल्का, बहुत ही लाइट कलर मत नहीं करना है, नहीं तो आपको ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब थोड़ा हम इसको फास्ट बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि अगर टाइम हम ज़्यादा देंगे तो हमारा वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है। तो हम नहीं ऐसा करेंगे, थोड़ा हम फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे अपना वीडियो को, चीज़ों को छोटा छोटा दिखाते चलेंगे आपको। तो इस तरीके से जो है हम अपना ये सेट कर लिए। उसके बाद हमको अभी स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस वगैरह जो भी लिखना है, क्योंकि अगर हम एक एक चीज़ यहाँ पे लिख के दिखाएंगे तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम और वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमने ये मेन चीज़ आपको सेट करनी बता दी, बाकी का हम फास्ट फॉरवर्ड करके इसको हम बना के आपको शो दिखा देंगे। ठीक है, तो बाकी का आगे हम और भी डिटेल इसमें बताने वाले हैं। और एक चीज़ ये देखिए, जैसे हमने ये बना दिया, अभी एक चीज़ और देखिए, पहले तो इसमें कलर कर देते हैं सेम, और ध्यान रखना हम इसको ऐसा एंटर नहीं करेंगे। अगर हम कलर पहले लगा देते हैं और एंटर करेंगे तो ये देखिए आपके सामने प्रॉब्लम आती है कि ये ऑटोमेटिक कलर फैल जा रहा है। तो आपको क्या करना है, पहले इसको लिख लेंगे, फिर आप ये पॉइंट्स बना लेंगे, जो भी बनाना रहेगा वो पॉइंट के बाद ही आप यहाँ पे क्या करेंगे, कलर डालेंगे, और नहीं, और वरना आप कलर नहीं डालोगे। ठीक, तो हमारे यहाँ पे आपका नेम हो गया, करियर ऑब्जेक्टिव हो गया, एक आपका क्वालिफिकेशन हो गया, एकेडमिक भी हो गया और एडिशनल भी हो गया, स्ट्रेंथ भी हो गई है। ओके, अब आप चाहें तो आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो एक्सपीरियंस दिखाई, तो पहले डाल दो बाद में डाल दो, नो मैटर।
एक्सपीरियंस डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल भरनी है। अब देखिए जैसे हमने ये डिटेल लिखा तो स्पेलिंग गलत कर रही है, ठीक है। अब इसको अगर बहुत से बच्चों को स्पेलिंग में प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करो, अब ये स्पेलिंग गलत हो गई, अब क्या आप या तो गूगल से देखोगे जाके, या आपके पास कोई डिक्शनरी वगैरह होगी, तो आपको ये सब कुछ नहीं करना, सिंपली आप इसको सिलेक्ट करोगे और इस पर क्या कर देंगे हम, इसको नहीं करना, इसको हमें सिलेक्ट करना है। सिंपल तरीके देखो सिलेक्ट, जो कि हमने पहले भी बताया था। तो यहाँ पे आपको अगर दिख जाता है कि इसका कुछ दिखता है तो आप कर दो, अगर नहीं दिखता तो आपको कहाँ जाना रहेगा, देखो रिव्यू टैब में जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको क्या कर देना है, ग्रामर चेक। अब देखो ग्रामर चेक जैसे हमने डाला तो स्पेलिंग देखो बन गई है, डिटेल है, डिवाइवल है, डेनियल है, जैसे भी आपको स्पेलिंग चाहिए तो आप उसको ले सकते हैं। जैसे हमें सिर्फ डिटेल ही चाहिए तो हम क्या कर देंगे, चेंज। जैसे ही चेंज करते हैं तो इस तरीके से आ जाता है, इसको भी हम चेंज कर देते हैं। कोई जितना भी अब यहाँ पे देखो रेड लाइन दिख रहा है वो भी चेंज हो जाएगा आपको, इसका कोई एक्सक्यूज नहीं, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जिसमें आपका लाइन देखिए आ रहा था, देखिए सबका जो है ऑटोमेटिक लाइन हट चुका है। आप इस तरीके से अपने लाइन को हटाएंगे और साथ साथ में देखो ये जो आपका डिटेल था ये भी सही हो गया है, जो कि अब स्पेलिंग हमने गलत कर दी थी। देखिए इस तरह से अपनी स्पेलिंग को सही कर सकते हो। अब अगर आप चाहो कि हम यहीं पे पहले ही कलर लगा देते, जो कि अभी हमने जस्ट अभी आपको बताया था ये, और अगर आप एंटर करते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है इस तरह से। देखो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी, अब यहाँ पे हमको दिक्कत हो गई है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो बैक स्पेस से वापस जाएंगे। दूसरा हम यहाँ से क्या करें, अगर लगा दिया है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, नो कलर। नो कलर करने के बाद पहले तो इसको अपना सेटअप कर लेते जो हमारा पहले से ही था। करने के बाद हम एंटर प्रेस कर लेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद हमें जो इसमें डिटेल भरनी है, आपका नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, फादर नेम क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, नेशनैलिटी क्या है, ये सब चीज़ें जो भी हम यहाँ पे फिल करेंगे प्रॉपर तरीके से फिल कर लेंगे। अभी देखो हमने ये कर लिया, यहाँ पे पहले तो हम लिख लेते कुछ। अभी देखो हमारा लगा हुआ है तो इसको हम हटा देते हैं। यहाँ आपको फादर्स नेम लिखना है, फादर्स नेम जो भी है आप लिख सकते हो। फिर आपको लिखना है आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, और बर्थ में बी कैपिटल ध्यान रखना है आप लोगों को। फिर आपको जेंडर अपना लिखना जो भी है आपका। फिर आप इसमें मैरिटल स्टेटस डालेंगे, मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, ठीक है। मैरिटल स्टेटस के बाद नेशनैलिटी होगी। नेशनैलिटी के बाद आपको लैंग्वेज का मतलब कि आपको कौन सी लैंग्वेज बोलनी या समझनी आती है। अच्छा बोलोगे तभी समझोगे, जब समझोगे तभी आप बोल पाओगे। तो ये चीज़ें हम इतनी चीज़ें यहाँ पे अब मेंशन करनी रहती है। तो आपका जो भी फादर्स नेम यहाँ पे एंटर कर देंगे इस तरह से, और इसको देखो बिल्कुल हमको सेंटर पे ले जाना। ये हम सेटअप कर देते, बाकी लिखना आपको रहेगा, ठीक है। इसको बनाने का सीखने से बेनिफिट क्या होता है वो भी मैं भी आपको बताएंगे, क्यों आप इस पर अपना टाइम दोगे। ठीक है, तो पहले इसको हम थोड़ा सेटअप दे लेते हैं। हमने कहा था थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाएगा इसमें, इसीलिए हम कुछ चीज़ों को हमने कट भी कर दिया कि वो हमने डायरेक्ट बता दी हैं, क्योंकि उसमें हमने एडिटिंग जो करनी थी हमने पहले ही बता दिया था कि कैसे होता है। चलिए ये हमने इतना लिख लिया है। तो इसमें आपका इधर आपको डेटा भरना, जो भी आपका डेटा रहेगा आप यहाँ पे फादर्स नेम में जो भी रहेगा आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। ओके, आपका जो भी डेटा ऑफ बर्थ है आप यहाँ पे डाल सकते हो। आप मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं आप यहाँ लिख सकते हो। मैरिटल स्टेटस का मतलब आपका शादी हुआ है, आपके अनमेरिड है, ये लिख सकते हो।
सेकंड आपका नेशनैलिटी में आप इंडियन है या कोई और है, आप यहाँ पे दे सकते हो। लैंग्वेज में आपको जो जो लैंग्वेज आपको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, जापानी, जो भी लैंग्वेज, चाइनीज जो भी आती है यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद हॉबीज़ में आपको क्या पसंद, आपकी आदत क्या है एक्चुअल में, वो आपको यहाँ पे फिल करना रहेगा। ठीक है, इतना करने के बाद हम फिर नीचे आते हैं। नीचे हमको डिक्लेरेशन देना है, तो हम कर लेते हैं डिक्लेरेशन। उसको हम सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमको इसको भी बोल्ड और अंडरलाइन देना रहता है। अब हमें डिक्लेरेशन कर देते हैं, एक पैराग्राफ छोड़ के, पैराग्राफ स्पेस छोड़ के। अभी भी देखो पैराग्राफ हमारा एक्टिवेटेड, इसको हटा देते हैं। आई hereby declared that all information provided in this application are true and correct. Knowledge and belief. ओके, तो ये हमारा डिक्लेरेशन हो गया है कि हाँ, हमने जो भी ऊपर इंफॉर्मेशन ये है जो भी भरी हुई है, फिल करी हुई है, वो 100% सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। आप हम पे भरोसा कर सकते हो। ओके, और एक चीज़ इसमें करेक्शन आप कीजिए, जैसे इन्फॉर्मेशन है तो चलिए कोई और दूसरा आप इसको भी अगर बराबर करना चाहें तो इसको कर सकते, जो कि हमने यहाँ पे बताया हुआ था कैसे करना है। अगर याद है तो खुद से करो, नहीं तो मैं खुद करके आपको दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। क्या करना है, नीचे वाले तो इस तरह से आपका हो गया इक्विवेलेंट, यानी कि बराबर हो गया, सही हो गया। ओके, उसके बाद अब हमको यहाँ पे आपका डेट, जिस डेट में आपको रिज्यूमे देना है, डेट के बाद प्लेस आपको चूज़ करना, प्लेस कहाँ से हैं आप। ओके, ये चीज़ आपको लिखनी रहेगी। ये भी कर देते हैं, इसको हम बढ़िया हाईलाइट डार्क कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बोल्ड। और साथ साथ में आपका जो भी नेम है, जो कि हमने ऊपर जो भी है डाल दिया है, यहाँ पे लिख देंगे जो भी नाम आपका रहेगा, नेम, और नीचे ये जो यहाँ पे नेम लिखेंगे, साथ साथ में अपना सिग्नेचर भी डालेंगे, नेम विद सिग्नेचर। ओके, नेम विद सिग्नेचर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से अपना बायोडाटा बना सकते हैं। तो अब हम बताने जा रहे हैं इसमें बेनिफिट क्या है। बहुत से लोग हमारे पास भी आते हैं, पढ़े लिखे तो बहुत होते हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ने लिखने में क्वालिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम होती है, और वैसे भी सीवी की उसी को ज़रूरत होती है जो मैक्सिमम टाइम पे, क्योंकि ऑफिस वर्क का काम होता है तो वहीं पे सीवी मांगते हैं ऑफिस, तो कोई अनपढ़ लोगों को बहुत ज़्यादा सीवी की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो पढ़े लिखे लोगों के लिए एक्चुअल में सीवी बनाया गया, क्योंकि उनका बायोडाटा देखने, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आपका अगर इंडिविजुअल एक डेटा पूछने लगे जाएंगी तो उनका टाइम इसी में निकल जाएगा। तो इसलिए वो सीवी नाम से ये प्रोफार्मा आपसे बनवाते हैं, या आप बनाते हैं, आपको मंगाते हैं, ताकि आपका बायोडाटा उनको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े। तो हमने देखा बहुत से अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी सीवी बनाना नहीं आता, वो कंप्यूटर सेंटर पे जाते हैं, 10-10 रुपये, 50-50 रुपये, 100-100 रुपये तक दे के आते हैं कि भैया लो हमारा सीवी बना दो, ये हमारा डेटा है। तो और हम इसलिए आपको ये बताया कि आपको फालतू में ये पैसे ना खर्च करने पड़े। मैक्सिमम अगर आपको सीवी बनाना आता तो मैक्सिमम आपको 10 रुपीज़ का ही खर्चा एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास प्रिंटर नहीं तो प्रिंट तो आपको कराना ही पड़ेगा हर हाल में। तो मिनिमम और 50 रुपये का खर्चा मिनिमम 10 रुपये में आप कर सकते हो। तो आपका लगभग 40 रुपीज़ का इसमें बेनिफिट होने वाला है।
ठीक है। तो इसको हमने जिस तरीके से बनाया, अब इसमें और भी इसमें बहुत से तरीके आते हैं, आप इंटरनेट पे जाके वहाँ से देख सकते हो। ये एक स्टैंडर्ड मेथड होता है आपका। आप चाहो तो आप यहाँ पे चलिए, यहाँ पे आपका इस साइड पे अपना फ़ोटो भी रख सकते हो। ये यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप अपना फ़ोटो भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की दिक्कत नहीं। चाहे तो मैंडेटरी नहीं होता है, बट आप चाहो तो रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फ़ोटो रखने का बेनिफिट क्या होगा, पहचान हो जाएगी, और क्या होगा। ये तो आप यहाँ अपना फ़ोटो पे एंटर कर सकते हो, अच्छी बात है। अगर आपको करना नहीं करना तो कोई बहुत ज़रूरी नहीं, मैंडेटरी नहीं होता कहने का मतलब, आप यहाँ फ़ोटो भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, टेक्स्ट सिंपल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना है चीज़ों को, बस आपका मेन फोकस आपका एकेडमिक है। ये चीज़ों पे स्पेलिंग, सबसे पहला तो आपका स्पेलिंग मिस्टेक जो हम यहाँ पे बार बार करके गलत लिख के सही कर रहे थे, बार बार हम ये चीज़ आपको दिखा रहे थे कि स्पेलिंग मिस्टेक्स पे बहुत ध्यान रखना है। दूसरा, आप ये जो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में फ़र्क नहीं करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा मैटर करेगा आपका। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे हाई स्कूलिंग फ्रॉम ये लिखा तो ये कैपिटल लेटर किया, ये देखो यूपी, ये जो भी आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको आप स्मॉल और कैपिटल लेटर पे बहुत ज़्यादा ही आपको फोकस करना है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव हो जाता है। लाइक ये तो बुक का होगा केस सेंसिटिव, तो एक्चुअल में आपका रियल लाइफ में भी यूज हो जाएगा, तो ऐसा ना हो, तो ये चीज़ों को ध्यान रखना। ये देखिए यहाँ पे भी हमने सेम किया वहीं पे कि आपको स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। स्पेलिंग मिस्टेक तो लगभग नहीं, 100% नहीं होना चाहिए आपका। और चीज़ें आप साफ साफ लिखें, कुछ इसमें बवाल नहीं करें, गंदगी ना करें, ठीक है। और इस पेज को कोशिश करिएगा प्रिंट होने के बाद आप इसको मोड़े नहीं, मोड़ने से क्या हो जाता है, फिर उसको समझ आ जाता है कि आप कितने केयरिंग, आपको चीज़ों की कितनी परवाह है, ठीक है। तो ये गलती कभी मत करिएगा। और आप इसमें ऑब्जेक्ट, जो आपका करियर ऑब्जेक्ट कोई ज़रूरी नहीं आप इसको ही लिखें, आप इंटरनेट से कुछ भी इंटरनेट से आप देख के आपका करियर ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, अगर आपको खुद लिखना नहीं आता है। और अगर आपको आता तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। आपका करियर का, आपका फ्यूचर में क्या ऑब्जेक्ट है, क्या उद्देश्य है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता है। और उम्मीद करते ये जो CV हमने बनाई है आपको समझ आई होगी कि हमने कैसे बनाया है। ये कलर का भी हमने कलर इसीलिए बाद में लगाया था कि अगर हम इस पर अभी एंटर करेंगे, देखो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो आपको बनाने के बाद ही सबसे लास्ट में कलर करना है। हो सके तो इससे भी लाइट कलर करिएगा, क्योंकि हमारा थोड़ा सा डार्क है, तो हो सके तो आप इससे भी लाइट कलर करिएगा। बट नेम आपको हाईलाइट ही करना, क्योंकि नाम से ही बंदे को जानते हैं, तो नाम आपका हाईलाइट होना चाहिए। नाम हो गया, और दूसरा आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ये भी हाईलाइट करके देना है। और आपका मेल ID, एड्रेस नहीं भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आपके घर नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको, जैसे आपका नेम है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, आपका मेल ID, यही आपका एड्रेस है कंपनी में, और ये यहाँ कोई नहीं जाएगा, ठीक। ये कुछ चीज़ें, क्योंकि उनको फ़ोन करने के लिए नंबर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो सामने पहले ही दिख जाए, तो हमें इस तरीके से बनाना रहेगा, ठीक है, कि जो हमारे ज़रूरत की चीज़ है उनको पहले दिखे। तो उनका हमें ज़रूरत क्या, उनकी कॉल की, तो उसके लिए हमारा नंबर उनको हाईलाइट होके दिखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम एक CV को तैयार करते हैं, ठीक। तो ये आपका CV बन के तैयार हो गया। यहाँ पे नाम और साइन वगैरह करके, ये अपना बायोडाटा यहाँ पे जो भी भरना है फिल करके आप CV को प्रिंट करके सबमिट करा सकते हो। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में आपका कुछ नया टॉपिक हम लेके आएंगे। फ़िलहाल अभी हमने सोचा नहीं क्या आएगा आपके टॉपिक के लिए, तो उसके लिए थोड़ा उम्मीद है कल तक हम कुछ भी अच्छा सा सोच के आपको कल हम कुछ नया इसमें MS वर्ड में बताएंगे। तो बाकी फ़िलहाल आपको ये वीडियो, और एक चीज़ ज़रूर बताएंगे, ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर पूरा नहीं देखेंगे तो ये बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला है, क्योंकि ये आपका प्रोफेशनल लाइफ से एडेड है, यानी जुड़ा हुआ वीडियो है। क्योंकि ये आप जहाँ भी वर्क करने जाते हैं तो 100% CV आपसे मांगता ही मांगता है। आप चाहे 2000 की जॉब करने जाओ, चाहे 10,000 की जॉब करने जाओ, आपका बायोडाटा लेगा ही लेगा वो। तो इसलिए इसको बनाना आना ही चाहिए आपको, बहुत ज़रूरी होता है। और आप किसी कंप्यूटर सेंटर या कहीं और दुकान पे जाएंगे तो आपसे 100 रुपये तो मिनिमम 50 से 100 रुपये ले ही लेता बनाने का, करना कुछ नहीं होता है।
अभी ये डेटा क्या है, हम ऐसे सेव कर दें, आप आए हमने क्या करा बस ये चेंज कर दे, क्योंकि हाई स्कूल आपने करा ही होगा, इंटर मिनिमम करा ही होगा और ग्रेजुएशन किया ही होगा, बहुत ज़्यादा पीजी नहीं करी होगी तो उसको हम डिलीट कर देंगे, क्या जाता है हमारा, समझ आ गया। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और इसको आप लोग बनाना ज़रूर सीखें। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आ रहा हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद।